स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल ऑर्गेनिक बिहार में। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये ग्रास का काम हो रहा है। तो यहाँ जो वर्क करवा रहे हैं उनसे हम लोग जानेंगे कि लगाने से पहले जो ट्रीटमेंट होता है अर्थवर्क वो कैसे करें और घास को ग्रो कैसे किया जाए और घास का टाइप्स कितना है ये हमको ये बताएंगे। तो सर यहाँ आप बताइए किस टाइप का आप ग्रास लगा रहे हैं और उसके पहले आप क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं कि हमारे व्यूवर जान पाएँ और लगा पाएँ। देखिए तूफान जी, सबसे पहले हम लोग अर्थवर्क में क्या करते हैं, मिट्टी का एक लेवल करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें बालू का सैंड मिला के ऊपर एक परत देते हैं और साथ ही साथ इसमें कुछ खाद वगैरह का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि मिट्टी के साथ में यूरिया हो गया और डीएपी का थोड़ा सा मात्रा मिला के दे देते हैं। फिर एक लेयर में मात्रा में आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। वो हम लोग किस लिए देते हैं सर? वो इसलिए देते हैं क्योंकि जब हम ग्रास लगाएं काट के तो उसके ग्रोथ में वो प्रोटीन का काम करें। ठीक है। तो सबसे पहले तो काम हो गया कि हम लोग एक लेवल कर देते हैं मिट्टी का, उस पर से जो भी है फर्टिलाइजर वगैरह दे देते हैं। अर्थवर्क कर दिए। अर्थवर्क कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग का सबसे पहला मेनली देखा जाता है कि हम लोग का कमर्शियली यूज के लिए देना है या प्राइवेट यूज के लिए देना है। ठीक है। तो कमर्शियली के लिए हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं मैक्सिकन। उससे क्या होता है कि वो हार्डी ग्रास होता है, उससे जितने भी लोग चले या कुछ भी उसमें घास पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। और दूसरा ये होता है सिलेक्शन ग्रास, जो सिलेक्शन 1 होता है उसके लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं, वो रफ एंड टफ है वो भी ग्रास। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन 1 ग्रास का कारपेट यूज करते हैं, जिसका एक लेवल होने के बाद, अर्थ लेवल होने के बाद हम लोग उसको एकदम लेवल बाय लेवल लगा देते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, आप कुछ टाइप्स ऑफ ग्रास के विषय में बता दीजिए, कितना ग्रास का टाइप होता है और कहाँ कहाँ उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, ज़्यादातर हम बता रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने 3 या 4 टाइप जैसे यूज किया है, और अपने बिहार में मेनली 2 ही टाइप का चलता है। जैसे घास का टाइप हो गया अमेरिकन ब्लैक जेड हो गया, बरमूडा घास हो गया, मैक्सिकन ग्रास हो गया, और होता है एक सिलेक्शन ग्रास। ठीक है। लेकिन कॉमनली हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं कमर्शियल पैलेस में अगर जगह पे लगाना है तो हम लोग मैक्सिकन ग्रास सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है वो हार्डी ग्रास होता है और बहुत ही बढ़िया ग्रास होता है, वो स्पॉन्जी टाइप का, रबर जैसा। ठीक है। और दूसरा अगर किसी को कम बजट में थोड़ा सा करना है तो उसके लिए सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन भी ठीक ही घास है, जिसको हम लोग देसी भाषा में दूब घास भी कहते हैं। ये होगा 2 ही टाइप का अपने बिहार में हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे कौन सा आप लोग लगा रहे हैं सर? यहाँ पे हम लोग मेनली सिलेक्शन ग्रास लगा रहे हैं। सिलेक्शन नंबर 1 लगा रहे हैं। अच्छा, क्या उसमें मेंटेनेंस में क्या क्या प्रॉब्लम आता है अगर मैक्सिकन और सिलेक्शन की बात करें तो? मैक्सिकन थोड़ा सा हार्डी होने के कारण उसमें जो भी है मेंटेनेंस में थोड़ा सा हाई मेंटेनेंस है मैक्सिकन का। जी जी। और वही सिलेक्शन का देखा जाए तो सिलेक्शन एकदम लो मेंटेनेंस में आ जाता है। ठीक है। और मेंटेनेंस में क्या क्या करना पड़ता है लगाने के बाद? लगाने के बाद विद इन 25 डेज या 20 डेज में इसका एक बार कटिंग होता है। ठीक है। और कटिंग के साथ ही साथ पानी देके उसमें थोड़ा सा यूरिया देना पड़ता है, ताकि हमारे घास में हरियाली लगे रहे। अच्छा, और कोई एडिशनल फर्टिलाइज़र के विषय में अगर बताना चाहें तो आप हमारे व्यूवर को बता सकते हैं। बिल्कुल, जैसे फर्टिलाइजर के मामले में हो गया नैनो यूरिया आप यूज कर सकते हैं ग्रास में। ठीक है। ये हो गया। बालू में आप जो गंगा सैंड जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें आप वर्मिंग कंपोस्ट मिला के 40/60 मिला के आप घास पे पर 3 मंथ के आप दे सकते हैं, जिससे आपके पौधे में ग्रोथ बने रहेंगे, या प्लांट्स जो भी आपके साथ साथ ग्रास है उसमें ग्रोथ बना रहेगा। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे आप कौन सा ये प्लांट लगा रहे हैं? ये जो बाउंड्री पे आप लोग लुक के लिए हम लोग बॉक्स में एक पाथवे के बगल में बना रहे हैं, जिसका नाम अल्टरनेंथा है। अच्छा, अल्टरनेंथा रेड। हाँ हाँ। जस्ट लाइक आप देसी भाषा में लाल साग भी समझते होंगे, वैसा ही एक प्लांट होता है अल्टरनेंथा, वो हम लोग लगा रहे हैं। ग्रीन के साथ रेड एक कॉम्पैक्ट लुक देगा, उसके लिए लगा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल था कि अगर मान के चलिए हम ग्रास लगाते हैं, जी जी, कोई ग्रास हमारा सूख रहा है कहीं का या पीला हो रहा है, तो उसके लिए आप कोई फर्टिलाइजर यूज करते हैं जो बता सकते हैं? जी जी, जब कहीं आपका पैच कोई ज़्यादा पीला हो गया है, उसके लिए सबसे पहले तो आप 50 और 50 का आप बनाइए, एक मिक्सर बनाइए बालू का, गंगा सैंड का और वर्मी कंपोस्ट का। उसके ऊपर एक लेयर दे दीजिए और 5-6 दिन पानी का उस पर रेगुलर वो करते रहिए। उसके बाद आप उसके ऊपर एक छोटा, मतलब थोड़ा कम मात्रा में 2 ml या 1 ml मान लीजिए, 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप नैनो यूरिया उसमें दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों
काफ़ी आप लोग को आज जानकारी मिला ये ग्रास के विषय में कि कौन सा ग्रास लगाएं और कैसे उसका मेंटेनेंस करें। तो आज के लिए बस इतना ही।